नमन भगवानों, सभी दिव्य आत्माओं, देव देवी। आज मैं और भी गहरा बात कहने वाला हूँ, राज खोलने वाला हूँ, क्योंकि मालिका को लोग इधर उधर कर रहे हैं, कह रहे हैं। मालिका को झुठलाने प्रयास किया जा रहा है। मालिका वाणी जो है वो मेरा ही वाणी है, इसलिए मालिका झूठ होगा नहीं। इसलिए मालिका को सच साबित करने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। मालिका के बारे में गलत बातें भी हो रही हैं और मालिका को लेकर लोग भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और उसी के सहारे कितनों ने अपना गलत तरीके का दुरुपयोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये समय हो गया है। समय जब होता है तो कहना पड़ता है, राज खोल देना पड़ता है। देव देवियों, मालिका झूठ नहीं है, लेकिन मालिका को समझ नहीं पा रहे हो आप लोग। मालिका में हर बात को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, लेकिन कुछ घुमा फिरा के, और वो बात भी छुपाया गया नहीं है, वो उल्टा पलटा करके बताया गया है। जैसे एक डॉक्टर, एक वैद्य रोगी को सब कुछ बताता नहीं है, कुछ कुछ अपने पास रखता है। ऐसे ही भविष्यवाणी, महापुरुष सब कुछ उसी ढंग से, उसी तरीके से नहीं लिखते हैं। नहीं लिखना चाहिए, कुछ कुछ छिपा देते हैं ताकि ढूंढना पड़े कुछ। इस तरीके से मालिका को समझना होगा आप लोगों को। मालिका में उड़ीसा को लोग किस तरह समझ रहे हैं। उड़ीसा को मालिका में महाप्रभु ने कई बार भारत को भी उड़ीसा कहा है, पूरे देश को उड़ीसा बताया है। कई बार पूरे संसार को भी उड़ीसा बताया गया है। इस तरह उड़ीसा शब्द को कई जगह प्रयोग किया गया है। इस बात को आप लोग को समझना होगा, निकालना होगा। आप लोग सिर्फ उड़ीसा के अंदर ही सब कुछ ढूंढोगे, ये नहीं है, ये असंभव है। वहाँ सिर्फ उसी राज्य को, उसी एक ही जिले को लेकर नहीं कहा गया है, लेकिन नाम बताया गया है, वही नाम बताया गया है घुमा फिरा के। आप लोग को समझना होगा, उड़ीसा का मतलब भारत देश भी है। उड़ीसा का मतलब वो पवित्र भूमि भी है। उड़ीसा का मतलब वो अमरावती भी है। उड़ीसा का मतलब पूरा संसार भी है, पृथ्वी भी है। इस तरह घुमा फिरा के लिखा गया है, इस बात को भूलना मत आप लोग। अंक जो है, अंक लिख, वहाँ भी अंक भी मिला मिला के घुमा फिरा के लिख दिया गया है। कई सारे अंक डाले गए हैं, उनमें से आपको निकालना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। जैसे विक्रम संवत हुआ, अंग्रेज का डेट हुआ, कई वहाँ के राजा का डेट हुआ। इस तरह का अंक भी मिला मिला के लिख दिए गए हैं, ये गलत नहीं होगा। और एक बात आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, जो बड़ा मंदिर का बात कहा गया है और उड़ीसा जो नीलाचल पर्वत का बात किया गया है, नीलाचल भूमि का, नीलाचल छोड़कर चले जाने की बात कही गई है। नीलाचल छोड़ के चल देंगे, इस बात को आप समझो। और जब नीलाचल छोड़ेंगे उसी वक्त वहाँ क्या क्या घटना होंगे, ये बात भी लिखा गया है। ये ध्रुव सत्य है। जब मैंने नीलाचल छोड़ दिया उसी वक्त तत्क्षण वहाँ जल प्रलय हो गया था। वो भी वर्षा का मौसम नहीं था, वो सूखा का मौसम था। वहाँ मास भी लिखा दिया है, महीने भी लिखा गया है। सूखा का मौसम में बांध टूट गया था और जलमग्न हो गए थे। कितने आदमी
इंसान बह गए थे, घर बेघर। उस समय वहाँ बड़ा घर का कई फीट ऊपर पानी चढ़ जाएगा, ये बात बताया गया था। ऐसा ही हुआ है देव देवियों, ये झूठ नहीं है, ऐसा ही हुआ है। अगर आप समझ पाओगे तो, अगर आप समझ पाओगे किसको कहा गया वो बड़ा घर, उस बड़ा घर में कौन रहता होगा, रहता था, उस घर के बारे में कहा गया है। वहाँ पानी जल ऊपर से चल जाएगा, लिख दिया गया है। ऊपर से चल गया था, वो घटना घट चुका है। ऐसी बात नहीं कि और भी होने वाले हैं, वो भी है, होने वाली भी हैं। कई जगह जल प्रलय होंगे, लेकिन वो भी हो चुका है, वो भी हो चुका। बांध टूट गया था, जल प्रलय हो गया था, वहाँ गांव गांव बह गए थे, लोग बह गए थे। वो बड़ा घर जो था वो डूब गया था, इतना पानी हो चुका था जब नीलाचल छोड़ दिया मैंने। ये बात सत्य है, ये झूठ नहीं है। वो नीलाचल में, उस जगह में, कहाँ, मैंने कहा जहाँ 5 नदियाँ बहती है, 5 नदियाँ बहती है और वहाँ महानदी में आके मिलती है। आप तो समझ रहे हो, महानदी को नाम से ढूंढ रहे हो। महानदी का अर्थ क्या है? महानदी ढूंढो, महानदी क्या है, समझो इस बात को। महा का मतलब क्या होता है? महानदी में 5 नदियाँ बहती है, हिमालय से गंगा, वहाँ जाके महानदी के मुंह में मिल जाती है, सिर में। उस जगह का बात किया गया है। और वहाँ बांध टूटेगा, जल प्रलय हो जाएगा, बड़ा घर डूब जाएगा, इतना जल होगा, सब कुछ लिख दिया है, वो हो चुका है। और भी होंगे जल प्रलय, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मालिका झुठलाने की कोशिश हो रहा है, ये नहीं होगा। मालिका झूठ नहीं है, मालिका कभी झूठ नहीं है, सत्य है। मालिका को शंका मत करना, लेकिन वहाँ जो लिखे गए शब्द हैं उसके बारे में निकालने के लिए मुश्किल होगा। जैसे मैंने कहा 1967 अंक ढूंढो मालिका में, और 22 अंक ढूंढो, दोनों अंक को मिलाओ, एक ही वर्ष बनता है, एक ही साल बनता है। वो क्या है? 22 कहा मैंने, विक्रम संवत कहा, ये 2 अंक मिलाओ, वो उसी वर्ष से है, उसी वर्ष। ये भी सत्य है, हर अंक सत्य है, हर बातें सत्य है मालिका। इसलिए मालिका को झूठ बतलाने की कोशिश न करें, झुठलाने की कोशिश हो रही है। मालिका झूठ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मालिका सत्य है। मालिका को अध्ययन करो और उसको अनुसंधान करो। अभी भी देखो, अभी हिमालय के उत्तर में क्या हो गया, जल प्रलय हो गया, हाल ही में तो हुआ है। वो भी तो है मालिका में, हाल ही में हुआ है। हिमालय के उत्तर में जल प्रलय की बात है। देखो, मालिका झूठ नहीं है, मालिका को कोई भी झूठ साबित नहीं कर पाएगा, सत्य है। इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है। और इस शरीर का नाम हरि है, ये बनावटी हरि नहीं। इस शरीर का नाम माता पिता ने दिया हुआ नाम हरि है। जब जन्म ग्रहण किया तब माता पिता ने इसका नाम हरि रख दिया। अभी भी लोग हरि ही कहते हैं, हर जगह हरि हरि नाम ही चलता है, सब जगह हरि नाम ही लिखा हुआ है, हरि ही बोला जाता है, हरि बोल के पुकारते हैं मुझे लोग। तो ये नाम हरि माता पिता द्वारा दिया हुआ नाम है, ये बात भी सत्य है। और मैं किस कुल में जन्मा हूँ, क्षमा करें देवी देवता, मैं कहना भूल होगा। मैं तो हर जगह हूँ, सब में हूँ। ये शरीर किस कुल में जन्मा है,
ये शरीर यक्ष कुल में जन्मा है। यक्ष का मतलब कहाँ है यक्ष? यक्ष लोग आप मिल पाए हो? यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कभी ढूंढ पाए? शास्त्र देखा यक्ष लोग कौन है? द्रविड़ हैं, यक्ष हैं, किरात हैं, खस हैं, कभी ढूंढा इस चीज को? शिव को यक्ष भी कहा जाता है। यक्ष कुल, शिव कुल। शिव कहाँ के रहने वाले थे? हिमालय के। हिमालय में कौन बसते हैं? आप ढूंढो, मनुस्मृति खोलो, रामायण खोलो, भागवत खोलो, देवी भागवत खोलो, ढूंढो वहाँ यक्ष। किसको यक्ष कहा जाता है? हिमालय में रहते हैं, अभी भी हैं यक्ष कुल। उनका नाम परिवर्तन हो चुका है, यक्ष से खस बन गए, उनको खस लोग कहा जाता है। हिमालय में रहते हैं खस, यक्ष कुल है। शिव जी किस कुल के थे? यक्ष। देखो, शिव को यक्ष कहा गया है, तो उसी कुल में मैं जन्मा हूं और नीलाचल में जन्मा हूं। और मैंने नीलाचल छोड़ दिया है, और नीलाचल छोड़ते ही वो घटना घट चुकी है। जो गुप्त गंगा है, गुप्त गंगा 12 साल तक रुक गई थी वहाँ। जब मैंने छोड़ा, बिल्कुल स्तब्ध। अभी आप कभी ये सोचते हो, सोच पाओगे कि कोई नदी बहना बंद करे? कल्पना करो, एक नदी है जो बह रही थी, उस घटना के बाद बहना बंद हो गया। कल्पना, ऐसा हो सकता है कभी? लेकिन वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उल्टा दिशा में उत्तर पूरब बहने लगी फिर वो गंगा। ये सत्य है। नीलाचल का उस जगह, वो गुप्त संबल की बात कर रहा हूं मैं, उस जगह मुझे जाना पड़ा। मैं फिर गया, मैंने स्नान किया उस गंगा में, फिर बहना शुरू हो गई गंगा। अब मानोगे इस बात को? जब उस जगह जाओगे, लोगों से बातें करोगे, पूछोगे, तभी पता चलेगा। लेकिन लोगों को तो पता नहीं है, फिर क्यों बहना शुरू कर दी। हाँ, लोग समझे नदी बंद थी, अब फिर बहना शुरू कर गई। लोग तो यही जानते हैं ना। तो घटना तो अंदर की थी, घटना अंदर की बात थी। गंगा बहना छोड़ दिया था गंगा ने। मैं गया, फिर वहां स्नान किया, फिर गंगा बहना शुरू कर दी। अब जाओगे, गंगा बह रही है, वो गुप्त गंगा। अब ये सब बातें बताऊं, आप नहीं मानोगे। और मेरा कहना है, मानना भी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मालिका को लोग झूठ समझ रहे हैं, इसको बंद करने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ। मालिका झूठ नहीं है, सिर्फ मालिका को समझा नहीं जा रहा है, बात इतना ही है। मालिका का जो उल्टा पुल्टा बातें हैं, घुमा फिरा के बताया गया है, उसको लोग नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है। नहीं तो अवतार भी झूठ साबित हो जाएगा, ऊपर वाला भी झूठ साबित हो जाएगा। अगर मालिका झूठ साबित कर दिए लोगों ने, तो अवतार भी झूठ, ऊपर वाला भी झूठ, मैं भी झूठ, आप भी झूठ, सृष्टि भी झूठ, सारी सृष्टि ही झूठ हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मालिका सत्य है, मैं सत्य हूँ, नीलाचल सत्य है, वो गुप्त संबल यशपुर सत्य है, वो बड़ा घर सत्य है। उस बड़ा घर में कौन वास करता था, उसका बात क्या है वहाँ? आप समझ रहे हो, कोई मूर्त वास करने वाला बड़ा घर का बात कर रहे हैं वहाँ। महानंद अच्युत
प्रभु जी क्या उस बड़ा घर के बात करेंगे? करेंगे, उसका भी करेंगे, क्या हुआ है? लेकिन घुमा फिरा के कभी इसका कभी उसका, कभी इसका कभी उसका मिस करके, ताकि लोगों को कुछ, जैसे बीमारियों को अपना रोग नहीं पता चलता है, उसी तरह लोगों को सब कुछ पता ना चले, धीरे धीरे रहस्य उद्घाटन हो, इसलिए इस तरह लिख दिया गया है। मालिका असत्य नहीं है, कभी असत्य नहीं होगा। इस बात को समझो, मैं राज खोल रहा हूं, यह सत्य है। किस किस घटना किस घड़ी में, किस समय में, किस दिन, किस साल बरस क्या क्या होगा, सब कुछ वहाँ लिख दिया है। इसको भी मिलाओ। इससे पहले मैंने डाला था 2016-17 में, 16-17 में बताया था, 12 में मैं किया था, 2008 में भी मैंने कई क्रियाएं किया, 2000 में भी कई क्रियाएं किया। खुला रूप में वो संकेत हैं उन सालों का, किस साल में क्या 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 क्रिया होगा। लेकिन लोग तो पहचानते नहीं है, मानते नहीं है। लेकिन ये घटना हकीकत है। आप मालिका में ढूंढो और देखो, मिलाओ। तो मालिका झूठ नहीं है और मैं भी झूठ नहीं हूं, क्योंकि ये सृष्टि ऊपर वाला झूठ नहीं है। इस तरह समझो, ये सत्य है, ये सत्य घटना है, ये दैविक घटना है, दिव्य घटना है, कली का अंत में होने वाला ये पवित्र घटना है, बहुत मीठा घटना है। इस घटना से किसी को प्रफुल्लित होने में काम नहीं है, आंदोलित होना भी काम नहीं है। अपनी जगह रहना है, स्वाध्याय करना है, स्वधर्म में रहना है, सत्य धर्म को पालन करना है, इतना ही। जो मैं कह रहा हूँ उससे दाया बायां नहीं, उससे बाहर नहीं। जितना मैं कहूँगा उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं। कम करो, कर सकते हो, नहीं मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाद में मानोगे कि ये बात तो सही है, इसी दिन घट रहा है, इसी साल घट रहा है, इसी जगह घट रहा है, बाद में मानोगे, तब मालिका सत प्रमाणित हो जाएगी। यही कारण है मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है। मैं आपको मनवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको अपने आप को साबित करवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मालिका झूठ नहीं है। जो घटना घटित हो रहे हैं मालिका में लिखा हुआ है, लिख दिया गया है, ये सत्य है। मालिका झूठ नहीं है। मालिका को झुठलाने की कोशिश न करें। हो सके तो अध्ययन करना, मालिका को ग्रहण करना, मालिका का प्रचार करना। मेरा प्रिय पाठ है मालिका और भागवत गीता। ऐसे तो सारे धर्मशास्त्र मेरे ही हैं, सबको मैं प्यार करता हूँ, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का, लेकिन मेरा प्रिय पाठ मालिका, गीता, कल की गीता और भागवत गीता, ये प्यारे हैं। मालिका झूठ कभी साबित नहीं होगा। मैं हूँ, मैं आ गया, मैं उसी दिन आया और वहीं आया। अभी अमरावती में हूँ और वो घटना घट चुकी है, कई सारे घटना घट चुकी है, घट रहे हैं। लोग जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, वो लोगों की बात है। घटना घट के रहेंगे, हो के रहेंगे। लेकिन आप समझ रहे हो सारे के सारे घटना उड़ीसा में घटना है, तो ये नहीं होगा। उड़ीसा भारत को भी बताया गया है, उड़ीसा पृथ्वी को भी बताया गया है, और कई सारे जगह को उड़ीसा बता दिया है। वहाँ ये गुप्त खेल है, इस बात को समझो। इसलिए डरने की बात नहीं है, लेकिन शंका भी करने की बात नहीं है। 100% सत्य मालिका, झूठ नहीं होगा। अगर मालिका झूठ हुआ तो मैं झूठ हुआ, अगर मैं झूठ हुआ
तो सारे जगह झूठ हो जाएंगी। वो गुप्त गंगा झूठ, नीलाचल झूठ, याजपुर संबल झूठ, अवतार झूठ, ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर जो आप कहते हो वो भी झूठ, सारे के सारे झूठ, ये सृष्टि झूठ हो जाएगी। इसीलिए ये असंभव है, झूठ नहीं होगा, झूठ नहीं है, ये सत्य है। तो मैंने कहा शिव को आप पहला मानते हो सृष्टि, तो मैंने आपको कहा अंत, इसलिए मैंने इति कहा, इति म सत्य का। तभी तो आदि और अंत का ये ज्ञान है। क्यों मैंने इति कहा? इति का मतलब अंत है ना, अंत। शिव आदि सृष्टि, तो उसी कुल में मैं जन्मा हूँ, यक्ष कुल। खास लोगों को यक्ष कहा जाता है। ढूंढो, अगर झूठ लगता है तो इतिहास को देखो, शास्त्रों को देखो, खस को क्या कहा जाता है और यक्ष किसे कहा जाता है, मिल जाएगा। ये शरीर यक्ष कुल का है, मैं सब में हूँ, आप हूँ, इस शंका मत करना। और मैंने हर बार कहा है, शरीर को ढूंढते मत निकलना, इस शरीर को पीछे मत लगना, ये मैंने मना किया है। वरना दुख कष्ट भोगोगे, दंड पीड़ा भोगोगे, क्योंकि ये मना है। मना किया गया हुआ कर्म नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर वाला को मानते हो, अगर नहीं मानते हो तो जाओ, कुछ भी करो, कोई बात नहीं। अगर मानते हो तो जो कह रहा हूँ उसको मानो, इसको ढूंढना मत, इसके पीछे पड़ना मत, इसका तस्वीर मूर्त निकालना मत, पूजा आराधना करना मत। मैंने सिखा दिया है, मैंने दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे दर्शन करना है तो मैंने दिया है ना, उसमें दर्शन करो। ज्योतिर्लिंग दिया है, ढूंढो वहाँ ज्योतिर्लिंग, बस मेरा दर्शन हो जाएगा। मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। अगर मुझे पाना है, मेरा दर्शन करना है, तो मेरा कहा हुआ मानना पड़ेगा। अगर नहीं, मेरा नहीं कहा हुआ नहीं मानना है, मुझे नहीं पाना है, मेरा दर्शन नहीं करना है, तो मर्जी, लेकिन कष्ट आपको होगा, कष्ट आपको मिलेगा। इसलिए मैंने रोक दिया है, ये मत करना, ठीक है। माली का सत्य सत्य सत्य, माली का वचन सत्य सत्य सत्य, लेकिन वहाँ उलट पालट लिख दिया गया है। बात इतना ही है, उससे आपको ढूंढ निकालना है। मैं भी अगर सब कुछ खोल दूं, इतना तो खोल दिया, बोल दिया, तो क्या छिपाया। अब जो कह रहा हूं उसे मानो, ना मानो आपके ऊपर में। भगवानों, समय हो गया, देव देवियों, मैं तो हर बार प्रार्थना करता हूं आपसे, नमन देव देवी दिव्य आत्माओं, आप ही हो, प्रकट हो जाओ, जन्म ग्रहण करो आप में, और सबको आप जानो, मैं जानो, कारण सब मैं हूँ और नहीं है। इति मां सत्य, हाँ, मैं यही हूँ। नादानो।